क्या आपको पता है कि इंडिया में हर साल लाखों स्टार्टअप खुलते हैं और हज़ारों स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। जो स्टार्टअप बंद होते हैं उनके पीछे एक्चुअल बंद होने का रीज़न क्या होता है? हर बार ये रीज़न नहीं होता कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उनका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होता। बहुत बार ये सिनेरियो आता है कि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में वेल डिफाइन नहीं हो पाता और इस वजह से उनकी सेल बहुत कम होती है और इस वजह से वो ब्रांड्स ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में उनको एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उनको इन्वेस्टर्स नहीं मिलते उनको फंड देने के लिए। और इस फेज में सबसे बड़ी उनको दूसरी दिक्कत ये आती है कि एक तो उनके प्रोडक्ट्स वैसे ही नहीं बिक रहे और दूसरा उनके पास लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए और फंड भी नहीं है, तो उनको कोई फंड देने के लिए भी तैयार नहीं होता। सो वहीं पे आती है हमारी आज की स्किल। सो वेलकम टू द सीरीज। आज है डे 44 और आज हम सीखने वाले हैं स्टार्टअप फंड रेजिंग एडवाइजरी के बारे में। सो बेसिकली एक पूरा चेन सिस्टम है, मतलब कि अगर किसी स्टार्टअप को फंड की नीड है तो वहाँ पर एक एडवाइजरी फर्म आती है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से उनको कनेक्ट करती है और उनको फंड दिलवाती है इन एन इमरजेंसी टाइम। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जेप्टो का। जब जेप्टो को बहुत ज़्यादा नीड थी पैसों की और जबकि उनका सारा का सारा पैसा डार्क स्टोर्स में लगा हुआ था, तब एक अवेंडस कैपिटल करके एक फर्म है, एडवाइजरी फर्म। अवेंडस कैपिटल ने जेप्टो को $200 मिलियन की एक सेफ इन्वेस्टमेंट दिलवाई थी और ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये एक मेजर रीजन है इस फील्ड में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज से पैसा कमाने का। सो अगर आप भी चाहते हो इस स्किल को मास्टर करना तो कमेंट करो जेप्टो। मैं आपको इस स्किल को मास्टर करने का प्रॉपर रोड मैप आपके डीएम में सेंड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। बाकी मिलते हैं कल एक और अमेजिंग स्किल के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।